सभी को नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं, हमारा क्लाइमेटोलॉजी में आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा तापमान से ना टेम्परेचर। देखो क्या होता है टेम्परेचर, क्या होता है दोस्तों। किसी भी वस्तु या कोई भी तत्व है, वस्तु है, तो उसके जो वो गर्म होता है या ठंडा होता है, सही ना, तो उसके गर्म होने को या ठंडा होने को ही उसका तापमान कहते हैं, सही ना। जैसे आप लोग देखते हैं कि किसी मनुष्य को, मान लें किसी आदमी को, किसी को भी हम में से बुखार आ जाए, ठीक है, तो क्या करते हैं, डॉक्टर चेक करते हैं थर्मामीटर से, चेक करके बताते हैं आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, सही है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है या टेम्परेचर कम हो रहा है। तो क्या होता है टेम्परेचर, किसी भी वस्तु की माप जो उसके गर्माहट और शीतलता का मापन करती है, वही क्या होता है, तापमान होता है, सही ना, टेम्परेचर होता है। तो दोस्तों इसको लिख लेंगे। देखो क्या होता है, समझने की हमने कोशिश की है और लिख लेते हैं टेम्परेचर क्या होता है। तो दोस्तों लिखेंगे तापमान या टेम्परेचर किसी वस्तु या तत्व की, किसी वस्तु या तत्व की गर्माहट या शीतलता की माप होता है, या शीतलता की माप होता है, सही ना। दोस्तों यही होता है हमारा टेम्परेचर, ठीक है ना। और देखो इसको दूसरे शब्दों में लिखेंगे, फिर या करके लिख लेंगे। या देखो टेम्परेचर क्या होता है, कैसे लिखेंगे दोस्तों इसको दूसरे शब्दों में। तापमान किसी वस्तु या किसी वस्तु या तत्व में प्रति इकाई आयतन में ऊष्मा या ऊर्जा ऊष्मा या ऊर्जा की मात्रा की माप को प्रदर्शित करता है, सही ना, प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों यही होता है हमारा तापमान, टेम्परेचर, सही ना। उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमें वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस पर भी हमें बता सकते हैं, सही है। तो दोस्तों आगे लिखेंगे, देखो क्या होता है और आगे। दोस्तों तापमान को डिग्री फ़ारेनहाइट या डिग्री सेल्सियस में लिखा जाता है या प्रदर्शित किया जाता है, में लिखा जाता है। देखो कैसे लिखा जाता है, जैसे इसका एग्जांपल देख लेंगे। जैसे जैसे पृथ्वी का औसत तापमान या टेम्परेचर कितना होता है दोस्तों, 15 डिग्री सेल्सियस, सही ना। नासा ने माना है इसको 15 डिग्री सेल्सियस। तो देखो ये जो छोटा सा निशान होता है ना ऊपर जीरो का, तो ये डिग्री को प्रदर्शित करता है, सेल्सियस ही होगा, सही ना। इसी प्रकार से फ़ारेनहाइट, जैसे अगर हम फ़ारेनहाइट में लिखेंगे, मान लेते हैं कि फ़ारेनहाइट में लिखना है तो 15 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो सी की जगह एफ हो जाएगा, सही ना, वो फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम इसको लिखते हैं, सही ना। तो कैसे लिखा जाता है, ये डिग्री फ़ारेनहाइट या डिग्री सेल्सियस में लिखा जाता है। और आगे क्या है दोस्तों, तापमान का मापन थर्मामीटर यंत्र से किया जाता है, सही ना। तापमान का मापन थर्मामीटर यंत्र द्वारा किया जाता है, सही है।
यंत्र द्वारा किया जाता है। ओके दोस्तों, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा ठीक ठाक, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लें, इसके बाद में और आगे बात करते हैं। अब देखो दोस्तों क्या होता है इसमें, वायुमंडल की जो निचली परत होती है वो सूर्य तप के विकिरण से, सही है ना, सूर्य तप से मात्र 14% उष्मा प्राप्त करती है। देखो कैसे होता है इसमें, ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, और ये इसका वायुमंडल है, पृथ्वी का वायुमंडल है, और ये है हमारा दोस्तों सन, है ना। तो इसके द्वारा जो ये वायुमंडल हमारा ऊष्मा प्राप्त करता है डायरेक्ट सूरज से निकलने वाली किरणों से, वो होता है मात्र 14%, है ना। बाकी का जो 86% बचा है वो होता है दोस्तों पार्थिव विकिरण द्वारा, है ना। ये जो निकलता है पृथ्वी से जो ये बाद में निकलता है ना, ये इससे होता है दोस्तों 86%, ये होता है 86%, इससे गर्म होता है, सही ना। तो इसमें क्या है, सूर्य तप के प्रभाव से ना लिख लेंगे, वायुमंडल की निचली परत मात्र 14% ऊष्मा प्राप्त करती है। दोस्तों इसको लिख लेंगे, सूर्य तप के प्रभाव से, सूर्य तप के प्रभाव से, सूर्य तप के प्रभाव से वायुमंडल की निचली परत, वायुमंडल की निचली परत 14% ऊष्मा प्राप्त करती है, ऊष्मा प्राप्त करती है, सही ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जबकि 86% ऊष्मा धरातलीय विकिरण, धरातलीय विकिरण या पार्थिव विकिरण से प्राप्त करती है, से प्राप्त करती है, सही ना। देखो मैंने आपको समझाया है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। देखो वायुमंडल की जो निचली परत होती है, ये निचली परत का मतलब होता है ये धरातल के पास वाली जो परत होती है, इसका टेम्परेचर अधिक मिलता है। रीजन क्या है, क्योंकि देखो जो पार्थिव विकिरण है उससे 86% ऊष्मा प्राप्त हो रही है, तो धरातल के करीब, सही ना, धरातल के करीब ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होगी, तो धरातल के करीब टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो पार्थिव विकिरणें कम होती जाएंगी, सही ना, उनका प्रभाव कम होता जाएगा और ऊपर की तरफ टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। इसको अभी देख लेंगे दोस्तों बाद में। और जो सूरज से आने वाली किरणें होती हैं सौर विकिरण कहते हैं या सूर्य तप, सही ना, तो उससे मात्र 14%, कितना दोस्तों, मात्र 14% गर्म होता है हमारा वायुमंडल। ठीक है, आप लोग इसको भी नोट कर लें। और दोस्तों आगे बात करते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे तापमान के वितरण की, सही ना, तापमान का वितरण। देखो तापमान का वितरण हम दो आधारों पर पढ़ेंगे। एक तो हम देखेंगे दोस्तों इसका क्षैतिज वितरण, सही ना, क्षैतिज वितरण, और दूसरा देखेंगे दोस्तों लंबवत वितरण, लंबवत वितरण, सही ना। देखो क्षैतिज वितरण क्या होता है दोस्तों, यानी कि धरातल की जो परत होती है, हमारा जो धरातल होता है उसकी जो परपटी होती है, सही ना, उसके उसके समानांतर जो वितरण होता है क्षैतिज होता है। लंबवत वो होता है जैसे हम धरातल से ऊपर की ओर जाएंगे वायुमंडल में, तो उसको कहते हैं लंबवत वितरण। तो दोस्तों क्षैतिज वितरण में देखो क्या होता है, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। देखो ये है हमारी पृथ्वी, यहाँ बना लेते हैं दोस्तों साइड में, ये है हमारी पृथ्वी, बड़ी बनाते हैं। और
सही ना। देखो ये है दोस्तों हमारी पृथ्वी, और ये है इस पर दोस्तों भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को लगभग 0 डिग्री सेल्सियस कहेंगे, या भूमध्य रेखा, जो हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है लगभग। और दोस्तों ये होती है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री, और ये 23.5 डिग्री होती है दक्षिण में मकर रेखा, है ना। ये होती है मकर रेखा, ये भूमध्य रेखा ये वाली है, ये वाली, सही है ना। मकर रेखा ये वाली है। यहाँ पर होते हैं दोस्तों ये ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और ये होता है दोस्तों दक्षिणी ध्रुव। अब देखो क्या होता है, ये दोस्तों इधर मान लेंगे, इधर मान लेते हैं, ये है हमारा सन, सूरज। अब देखो क्या होगा, सूरज की किरणें, सूरज क्या होता है दोस्तों हमेशा कर्क और मकर रेखा के बीच में ही लंबवत पड़ता है, सही ना। बाकी इसकी यहाँ पर किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं, ठीक है। और जैसे जैसे इसकी किरणें देखो ध्रुवों की तरफ जा रही हैं, तो इनमें क्या हो रहा है दोस्तों, ये काफी दूरी तय कर रही हैं और एक लंबे क्षेत्रफल पर फैल रही हैं, सही ना। तो इससे क्या होता है, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, तो तापमान दोस्तों कम होता चला जाता है। यहाँ आप देख रहे होंगे भूमध्य रेखा पर या 0 डिग्री रेखा पर सूरज की किरणें डायरेक्ट लंबवत पड़ती हैं, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर चले जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। यही होता है इसका क्षैतिज वितरण, सही ना। तो दोस्तों इसको लिख लेंगे, लंबवत की बात बाद में कर लेंगे, सही ना। पहले इसको लिख लेते हैं क्षैतिज को। देखो कैसे लिखेंगे इसको, क्षैतिज वितरण में लिखेंगे दोस्तों, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं या पड़ती हैं, लंबवत होती हैं, जिससे यहाँ पर, जिससे यहाँ पर तापमान अधिक होता है, अधिक होता है, है ना। इसी में लिख लेंगे या अगली लाइन से लिख लेंगे, जबकि ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं, जिस कारण ध्रुवों पर तापमान, ध्रुवों पर तापमान कम होता है, सही ना। ध्रुवों पर तापमान कम होता है। या फिर इसको एक लाइन में ऐसे लिख लेंगे दोस्तों, भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान कम होता जाता है, सही ना, कम होता जाता है। या फिर दोस्तों ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखो इसको ऐसे लिख लेंगे, निम्न अक्षांशों से, निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर, उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर तापमान कम होता है,
सही ना। तो दोस्तों ये इसका क्षैतिज वितरण है। अब हम बात करेंगे, आप लोग इसको नोट कर लें, लंबवत वितरण की। सही है दोस्तों, अब बात करेंगे इसके लंबवत वितरण की। सही ना, लिख लेंगे लंबवत वितरण। देखो इसमें क्या होता है दोस्तों, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारी पृथ्वी और ये इसका वायुमंडल। सही ना, पृथ्वी और ये इसका वायुमंडल। तो लिख लेंगे चलो वायुमंडल। अब दोस्तों क्या होगा, जैसे जैसे हम पृथ्वी से वायुमंडल में ऊंचाई की ओर जाएंगे तो इसमें तापमान कम होता चला जाएगा। सही है, उसका रीजन क्या है, जो पृथ्वी से, मैंने अभी आपको समझाया था ना, पार्थिव विकिरण निकलती हैं, उससे पृथ्वी 86% ऊष्मा प्राप्त करता है। ठीक है, तो क्या होगा, जो धरातल के करीब का भाग होगा यानी कि निचला वायुमंडल होगा, वहां पर टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा और ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर कम होता चला जाएगा इसी के कारण। सही है, तो इसको कैसे लिख लेंगे, लंबवत वितरण में लिखेंगे वायुमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान कम होता जाता है, कम होता जाता है। सही है, फिर लिखेंगे आगे, क्योंकि ऐसा क्यों होता है दोस्तों, मैंने ये समझाया ना आपको ऐसा क्यों होता है, तो इसको भी लिख लेंगे, क्योंकि वायुमंडल धरातलीय विकिरण द्वारा या पार्थिव विकिरण द्वारा अधिक, ब्रैकेट में ले लेंगे 86% ऊष्मा या ऊर्जा प्राप्त करता है, जबकि सौर विकिरण द्वारा कम, यानी कि 14% ऊष्मा प्राप्त करता है, सही ना। तो दोस्तों ये जो होता है, सही है, ऊंचाई के साथ तापमान कम होता जाता है, इसको तापीय विलोमता कहते हैं, तापीय विलोमता। सही ना, तापीय व्युत्क्रमणता या तापीय विलोमता दोस्तों हम इसको कहते हैं। सही है, देखो इसके बारे में हम कल की क्लास में बात करेंगे, आने वाली क्लास में इसके बारे में, तापीय विलोमता क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ डिटेल से पढ़ लेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक था टेम्परेचर यानी कि तापमान, वो कंप्लीट हुआ। सही है, तो आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप क्लास को बहुत अच्छे से वॉच करें। देखो आप लोग इसको देख लें, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो ले लें। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो दोस्तों आप हमें वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं, या व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उस पर भी आप हमें कॉल करके या व्हाट्सअप पे मैसेज करके बता सकते हैं। सही है दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और लाइक जरूर कर लें। सही है, तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।